समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट जो कि हमारी संवाददाता हैं लगातार इस खबर पर नजर बनाई हुई हैं, आप सभी दर्शकों तक अपडेट कर रही हैं, उनका रुख करेंगे। विद्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पुलिस ने बताया, अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सवालों का सामना भी किया जाता है और हर सवाल का जवाब भी दिया जाता है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकला, क्या रहा लब्बो लुबाब, आपको क्या समझ में आया? देखिए, कुछ खास तो एक्चुअली नहीं निकला। इस पूरे इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें, खाली एक नाम है जिस पर एकदम पुष्टि कर दी है कि यही नाम है मोहम्मद शहजाद, और उसके बाद आप देख लीजिए जो जानकारी जो बाकी दी गई है जो अटकलों में ही दी गई है, जैसे कि क्या वो इससे पहले आया था, वो उन्होंने बोला नहीं, शायद ये इसका पहला ही अटेम्प्ट था, सैफ के घर में वो पहली बार घुसा था। इसके अलावा उन्होंने यही कहा कि वो हाउसकीपिंग में काम कर रहा था। इसके अलावा दो तीन जो मेन पॉइंट है वो यही है, लेकिन अगर बाकी देखें जैसे कि बांग्लादेशी है या भारतीय है, उस पर भी उन्होंने अटकलों में ही कहा कि ये शायद बांग्लादेशी है क्योंकि इसके पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अभी सब ये ज्यादातर, क्योंकि अभी देखिए आधी रात को तो अरेस्ट हुआ है, जब गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ हुई, जितनी जानकारी मिली उसके आधार पर उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा आरोपी का, तो तमाम चीजें हैं जिसको अभी फॉर्मल रूप देना है, और इसी वजह से मुंबई पुलिस इस वक्त बच रही है कोई इन्फॉर्मेशन देने से। अगर इन्फॉर्मेशन मान लीजिए वो दे देती है और उसके बाद उसको आरोपी को समझ में आ जाता है कि ये इस तरह से नहीं उस तरह से होगा, तो बहुत सारी इफ्स एंड बट्स में वो इस वक्त नहीं जाना चाहती मुंबई पुलिस। इसी वजह से सबसे पहले उसको पकड़ो, उसको रिमांड लो, उसका मेडिकल करा के, और उसके बाद जितनी जान पूछताछ करनी है वो करो और फॉर्मल स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड होगी। तो इसी वजह से जब तक ये फॉर्मली वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मुंबई पुलिस जरा बच के चलना चाहती है। जैसे ही थोड़ा और जानकारी रिमांड मिलने के बाद जब पूछताछ होगी, कड़ी पूछताछ, जैसा कि मुंबई पुलिस का इंटरोगेशन कोई हल्का फुल्का इंटरोगेशन तो होता नहीं है, तो जैसे ही इंटरोगेशन होगा उसके तहत वो जवाब देगा, तो वो फॉर्मली लिख के उसके बाद मुंबई पुलिस पूरी तरीके से बताएगी कि आखिर ये मामला है क्या। मतलब नाम के अलावा और बांग्लादेशी कनेक्शन के शक के अलावा अभी कुछ खास हासिल हुआ नहीं, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का और इंतजार हमें करना होगा। और साथ ही क्या कोई जानकारी मिल रही है कि सैफ अली खान से कब पुलिस उनका स्टेटमेंट ले सकती है? कंडीशन देखें, इस वक्त डॉक्टर्स ने सीधे कहा है कि वो अगले मतलब लोगों से तो मिलना ही नहीं चाहिए उनको। दरअसल अगर आप देखें उनके जो स्पाइनल कॉर्ड के पास जो इंजरी हुई है उसको हील करने के लिए वो बहुत जरूरी है कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। इसकी वजह से उसके फैमिली मेंबर्स को भी कहा गया है कि आप प्रिकॉशन लीजिए, कोशिश करिए कि ना मिलें। तो जाहिर सी बात है अगर ये इस तरह का प्रिकॉशन फैमिली के लिए है तो कोई पुलिस का अधिकारी को कैसे अभी कोई परमिट दे देगा। तो इसलिए अभी समय है, इतनी जल्दी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश जरूर कर रही है मुंबई पुलिस, फोन पर भी जानकारी ले रही है, कोशिश कर रही है कि बातचीत हो जाए। और सैफ अली खान को तो बेड रेस्ट बोला गया है, 2 हफ्तों के लिए उन्हें बेड पर ही रहना है, कोशिश भी नहीं करनी है चलने की, उठने की। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए, और देखिए ये ओवरनाइट ये केस तो इस तरह से आगे प्रोग्रेस होगा नहीं, स्टेटमेंट भी आराम से रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन हाँ बहुत अहम है, सैफ का स्टेटमेंट अगर नहीं होगा तो इस पूरे केस की आप समझ लीजिए एक बिल्डिंग ब्लॉक उसमें नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस पूरे केस में को आगे बढ़ाने के लिए सैफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना बेहद जरूरी है। अब वो कब होगा ये सिर्फ डॉक्टर्स की हरी झंडी दिलने के बाद ही दिखेगा। करीना कपूर से भी दोबारा बयान लिया जा सकता है, क्योंकि उनके तमाम जो अभी सवाल हैं, सवाल भी उठे कि हॉस्पिटल आप नहीं गई, तैमूर को लेकर गए सैफ अली खान, और ऐसे तमाम सवाल। जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, अगर आप देखें किसी भी केस में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक कोई स्टेटमेंट लेके अगर कहानी कई बार खत्म नहीं होती है, कई बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके आधार पर एडिशनल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और कई बार अगर जरूरत पड़ी तो मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड किया जाता है बहुत सारे केसेस में। अब इसमें शायद नौबत न आए मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करने की, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखें तो एडिशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, खास तौर से इस मामले में क्योंकि एडिशनल स्टेटमेंट, अभी जो स्टेटमेंट है वो मेड जो हाउस घर पे काम करती थी महिला, उनके आधार पर ये स्टेटमेंट है। उनका भी हो सकता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होगा, उनके कंप्लेंट में एक एडिशनल स्टेटमेंट लेकर इस केस को और पुख्ता करने की कोशिश करेगी मुंबई पुलिस। तो तमाम स्टेटमेंट के साथ साथ रिकॉर्ड करने के अलावा सैफ का जो स्टेटमेंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि सैफ और वो मेड जो है वही दो लोग शख्स हैं जिन्होंने हाथापाई की थी उस इंसान से, आरोपी से, और उसको पकड़ा था। उसने आरोपी ने इतनी जोर से मारा कि दोनों को भी चोटें लगी थी। तो यही वजह है कि दोनों का स्टेटमेंट बेहद जरूरी होगा और मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। पुलिस ने नाम के अलावा और बांग्लादेशी कनेक्शन के अलावा जो शक के आधार पर, इसके अलावा बहुत कोई जानकारी दी नहीं है कि अंदर क्या हुआ। और अभी मतलब जितने भी सवाल थे वो अनसुलझे हुए ही हैं, यानी जहां कल था मामला अभी भी एक तरह से वही है, सिवाय इसके कि एक नाम सामने आया और एक बांग्लादेशी कनेक्शन और डॉक्यूमेंट्स इस शख्स के पास नहीं है। लेकिन मेन जो प्रश्न है कि हमला कैसे हुआ, घर में एंट्री कैसे हुई, क्या कोई मिलीभगत थी, बहुत सारे सवाल, ये आनंद फानंद में भागा क्यों नहीं, किसी गार्ड ने देखा क्यों नहीं, ऐसे तमाम अभी रहस्य जो है वो बरकरार हैं। विद्या जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अगर आप देखें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आरोपी पकड़ा गया है। ये आरोपी क्यों गया था, किस लिए गया था, क्या वजह है, उसने अटैक क्यों किया, ये अटैक पर सवाल तो मैंने भी कम से कम 3-4 बार डीसीपी को पूछा था, लेकिन डीसीपी बार बार बचते हुए नजर आ रहे थे, कि बार बार कह रहे थे कि मैंने उनसे यही पूछा था कि सवाल की क्या वो पहली बार गया था या इससे पहले भी जा चुका था, तो उन्होंने बस इस बात की पुष्टि की थी कि वो पहले बार गया था, ये इससे पहले नहीं गया था वहां उनके घर पे। तो लेकिन इसके आगे क्या वो सच में उसने अटैक क्यों किया, वजह क्या थी, क्या उसने कोई पैसे की डिमांड की थी, क्या वहां पे उसने चोरी की नहीं की, क्योंकि डेकॉइटी के आपने चार्जेस इनको किए हुए हैं। तो ये तमाम सवाल के जवाब तो डीसीपी ने दिए ही नहीं, वो बार बार बचते हुए नजर आ रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, अभी जांच पड़ताल करेंगे। तो ज्यादा जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली नहीं, बस ये दिखाने के लिए था कि आप लोग जितना समझ रहे थे कि नहीं कर पाएगी मुंबई पुलिस, आखिरकार 70 घंटे बाद ही सही हमने कर दिखाया है। सिर्फ यही पुष्टि करने के लिए मुंबई पुलिस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आमतौर पर जब भी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है विद्या, बहुत बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होता है, पॉजिटिव होता है और एक क्रेडिट लेने की भी बात होती है, लेकिन ऐसा लगा कि जल्दी जल्दी से भी कुछ बातें करनी है 2-3 और उसके बाद से छोड़ देना है। देखिए एफएसएल की टीम भी वहां पर गई थी, जांच रिपोर्ट में सब खुलासा होगा कि ये जिसे आरोपी बताया जा रहा है क्या मिलान तो होगा फिंगरप्रिंट से, क्योंकि चाकू लगा था सैफ को और चाकू का हिस्सा 2.5 इंच जो हमने दिखाया भी था वो भी बरकरार है, उस फिंगरप्रिंट से और इसके फिंगर से मैच होंगे तो प्रिंट शायद आएगा। एक बात और, सीढ़ियों से जब ये आ रहा था जा रहा था शख्स, क्या यही है जिसने अटैक किया था या अंदर कुछ और तो नहीं हुआ? बहुत सारे भी सवाल है अगर मगर। जी बिल्कुल, अगर आप देखें पिछले कई दिनों से जो तकरीबन 40 से 50 लोगों को यहीं इसी पुलिस स्टेशन की में ही धरपकड़ करके लेके आए थे, उन सब की शक्लें इस इंसान से मिल रही थी और इसी वजह से वो सिर्फ डिटेन किए गए थे, उनसे पूछताछ हुई थी, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो शख्स है उसको पकड़ने के बाद मुंबई पुलिस काफी कह दीजिए दे आर पैटिंग देयर ओन बैक, कह रहे हैं कि यही है वो इंसान जिसने ये किया है। तो लेकिन अब इसको प्रूव करने के लिए फिंगरप्रिंट से लेकर स्टेटमेंट्स जो है सैफ और मेड के, वो दोनों का स्टेटमेंट, वो उन लोग का आइडेंटिफिकेशन परेड, अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे तभी वो बताएगा ना कि यही आरोपी था जिसने हमला किया। तो ये तमाम चीजें होती हैं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, ये आगे बढ़ाएगा अगले कुछ 10-15 दिनों में इस पूरे मामले को आगे। और कई बार हमने देखा है विद्या की जब अनुमान लगाया जाता है कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बाद में जब क्राइम की हिस्ट्री आप देखते हैं तो पुलिस कुछ और ही खुलासा कर रही होती कि एक्चुअल वजह ये थी और मोटिव के साथ शख्स ये था, इनमें इन्वॉल्वमेंट था। हो सकता है पुलिस और इंतजार इसलिए कर रही हो कि अपनी तफ्तीश को एक सटीक रूप तक लेकर जाए और सबूत इकट्ठा कर ले, इसलिए हो सकता है कि अभी बचने की कोशिश हो रही हो।
देखिए, सबूत तो ऑब्वियसली उनको इकट्ठे करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो मोटिव है, कई बार देखा है हमने कि मोटिव उनको बहुत लास्ट में पता चलता है। कई बार तो केसेस में हमने देखा है कि मोटिव लास्ट में भी केसेस में मोटिव नहीं दिखता है, लेकिन मुंबई पुलिस केस उसके आरोपियों के खिलाफ अराउंड कर लेती है। लेकिन इस मामले में मुंबई पुलिस को जरूर बताना पड़ेगा कि मोटिव क्या है, क्योंकि अचानक से कोई इंसान जो थाने में रहता है वो उठ के आता है और यहाँ पर अचानक से हमला कर देता है रात के किसी 2 बजे पर। तो अचानक से ये इस तरह से जो वाकया हुआ है, इसके पीछे कोई तो मोटिव रहा होगा। चोरी अभी तो बता रहे हैं वो लोग कि चोरी के इरादे से गिरा, लेकिन चोरी